अशोक तिवारी, ये जो बयानबाजी हो रही है, क्या चुनाव ही मुद्दा है या फिर कुछ और भी वजह आपको नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनल है ये? देखिए, दरअसल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो भी बयानबाजियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो या दूसरे राजनीतिक दलों की तरफ से हो, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए सेंट्रिक बयानबाजियां मानी जा रही हैं। आप देखिए कि इधर जब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव वाले इलाकों में किसी भी नेता का दौरा हुआ हो, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हो, तो उनके निशाने पर सीधे तौर पर प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी रही है। तमाम तरह के आरोप योगी आदित्यनाथ उनके ऊपर लगाते रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया किसी इलाके में दौरे पर गए हैं तो वहां सब से भी वो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, उनकी घेरेबंदी करने की कोशिश करते हैं। दरअसल मेन जो बात है विपनेश, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, ये सभी 10 सीटें न सिर्फ बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बल्कि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लिए भी बड़ी चुनौती है। दरअसल लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से जो विपक्षी गठबंधन है वो जबरदस्त उत्साहित नजर आ रहा है। उसको ये लगता है कि उसका जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में कामयाब हुआ है, उसी फॉर्मूले के तहत अगर वो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर भी आगे बढ़ते हैं तो उसका फायदा जो समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन है उसको मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जिस तरह का नैरेटिव खासतौर पर बीजेपी को लेकर सेट करने की कोशिश विपक्षी गठबंधन की तरफ से की जा रही है, उस नैरेटिव को तोड़ा जाए और 10 विधानसभा की सीटों पर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी और उसके गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं वो जीत हासिल कर सके और ये मैसेज पब्लिक के बीच में दिया जा सके कि लोकसभा चुनाव परिणाम कुछ अलग थे, लेकिन अब जो समीकरण है, जो माहौल है, वो पूरी तरह से बदल चुका है और अब पूरा माहौल बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है। ये जो नैरेटिव है वो दोनों ही गठबंधनों की तरफ से सेट करने की कोशिश की जा रही है। अब जहां तक बयानबाजी की बातचीत है तो आप देखिए कि ये पूरी लड़ाई जब बीजेपी की तरफ से माफिया, गुंडाराज, अपराधियों का राज और समाजवादी पार्टी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए, तो उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी भी हमलावर हुई। उसने भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात भी कर रहे थे कि एक वर्ग विशेष को टारगेट किया गया, जो स्पेशल टास्क फोर्स है उसको स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा गया, स्पेशल ठोको फोर्स कहा गया। तो इस तरह का आरोप लगाकर विपक्षी गठबंधन भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ऊपर आप जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन आपकी सरकार में भी जातिवाद ही चल रहा है, और वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। तो जो पूरा लब्बो लुआब है इस पूरे मामले का, वो यही है कि कैसे इन 10 विधानसभा की सीटें जहां पर उपचुनाव प्रस्तावित है, होने हैं, वहां पर कैसे जीत हासिल की जाए और कैसे पब्लिक के बीच में यह मैसेज दिया जाए कि इन 10 सीटों को जीतने के बाद जो एक माहौल बना था लोकसभा चुनाव के समय, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बना हुआ है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उसका गठबंधन भी यही चाहता है कि लोकसभा चुनाव के समय जो एक ट्रेंड पॉलिटिक्स देखने को मिली कि ठीक है, एक पीडीए की पॉलिटिक्स जिसको कह रहे हैं ये लोग बार बार, उसका फायदा भी इनको मिला है, वो उसी धारा में आगे बढ़ते रहे। तो ये पूरी चुनावी लड़ाई, पूरी बयानबाजी, पूरे समीकरण, पूरे आरोप प्रत्यारोप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों को लेकर देखे जा रहे हैं और यही कोशिश दोनों दलों की तरफ से भी की जा रही है कि उनका पलड़ा दूसरे दल पर भारी रहे। राजीव,